अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, एक वीडियो सामने आई है। वीडियो क्या है कि वो अमेरिका जिसने माइक पर अजान देने से पाबंदी लगाई थी, उसी अमेरिका की एक वीडियो सामने आई है कि उसी अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में माइक से अजान देने की इजाजत मिल गई है। और इस बात को सुनकर मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सुभान अल्लाह। यानी वही अमेरिका कि जिसने माइक से अजान देने पर पाबंदी लगाई थी, उसी अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में माइक से अजान देने की इजाजत मिल गई है। और कहा गया है कि अब यहाँ पर अजान माइक से दी जाएगी, क्योंकि अजान में अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत की बातें हैं। मेरे भाइयों, ये वही अमेरिका है कि जिस अमेरिका के अंदर कुछ दिनों पहले उसी अमेरिका की एक हीरोइन ने कहा था कि कोई अल्लाह नहीं है और दुनिया खुद ब खुद बनी है, इस तरह से कोई अल्लाह नहीं है, ये अल्फाज कहे थे। उस अमेरिका के अंदर जब आग लगी तो आग इस तरह तेज लगी कि प्लेनों के जरिए हर तरह से आग को बुझाने की कोशिश की गई, मगर आग ने बुझने का नाम नहीं लिया। और 250 अरब डॉलर से ज्यादा, बहुत ज्यादा अमेरिका को नुकसान भी हुआ। ये बात जमाने के सामने, दुनिया के सामने है। क्यों? जो अकड़ता है खुदा उसको पकड़ता है। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाता है और अपने आप को सब कुछ समझ बैठता है, तो वो नादान है। वो इस बात से गाफिल हो गया कि उससे भी बड़ा कोई है। लफ्ज अल्लाह अकबर का तर्जमा यही है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा समझेगा, वो कभी इन चीजों में मुब्तला नहीं होगा। और जिसने अल्लाह तबारक व तआला को बुला दिया, फिर वो अपने आप को तकब्बुर की बिना पर सब कुछ समझ बैठता है। आखिर में वही इंसान सबके सामने जलील रुसवा होता है। पर बताने का मकसद ये है कि अमेरिका के अंदर माइक से अजान देने की इजाजत मिल गई है। आइए पहले वीडियो को सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर वीडियो देखें। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में अब जुमे की अजान लाउड स्पीकर से देने की इजाजत मिल गई है। इससे लोगों में खुशी की लहर है। इससे आपको बता दें, राहत के ऐलान के बाद न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि अजान के अल्फाज अल्लाह की पढ़ाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के गवाही पर मुश्तमिल हैं और अजान दिन में 5 बार दी जाती है, जो कि नमाज की याद दहानी की अलाम है। मेयर ने कहा कि इन बातों का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि सिर्फ जुमे की नहीं बल्कि रमजान में मगरिब की अजान भी लाउड स्पीकर से दी जाएगी और इसके लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं होगी। मेयर ने यह भी कहा कि अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर की जांच पड़ताल और साउंड का लेवल क्या होगा, ये पुलिस मस्जिद कमेटी के साथ मिलकर गाइडलाइन तय करेगी। मेयर के इस ऐलान के बाद इलाके में मुसलमानों में खुशी की लहर है और लोगों ने इसके लिए मेयर का शुक्रिया अदा किया है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया होगा कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में माइक से अजान देने की इजाजत मिल गई है। और वहां के जो भी हुकूमत के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि अजान में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और हुजूर की रिसालत की बातें हैं, अजान माइक से दी जाएगी। आइए हम आपको अजान के जो अल्फाज हैं उनका तर्जमा क्या है वो बताते हैं, फिर इंशाल्लाह अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। अजान में जो सबसे पहला लफ्ज है वो है अल्लाह अकबर। इसका तर्जमा है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। तर्जमा क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरा कलिमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जमा है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद का मतलब होता है इबादत के लायक नहीं। अगर इबादत की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की जाएगी, उससे हटकर कोई दूसरा भी इबादत के लायक नहीं। तीसरा कलीमा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका तर्जुमा है कि मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर उसके बाद कलीमा है हय्या अलस सलाह। उसका तर्जुमा आओ नमाज की तरफ। फिर कलीमा है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर यहाँ पर एक बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला के घर से 24 घंटे में 5 मरतबा ये आवाज दी जाती है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मगर आज के दौर में हमने अपना तरीका ये बना लिया है कि अल्लाह के घर से 24 घंटे में 5 बार आवाज दी जाती है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर हम इस कामयाबी को छोड़कर
दुनिया दारों के सामने भागते फिरते हैं, मगर वो इंसान जो अल्लाह तबारक व ताला के घर को छोड़कर कामयाबी तलाश करते हैं, वो दुनिया के सामने भागे फिरते हैं, मगर हकीकत में उनको कामयाबी नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, आप तारीख उठाकर देखें, कामयाबी उनको नहीं मिलती है। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, पैसे कमाने का नाम कामयाबी नहीं है। पैसे पैसे कमाने का नाम कामयाबी नहीं है। अगर पैसे कमाने का नाम कामयाबी होता तो अल्लाह तबारक व ताला ये कभी भी इरशाद नहीं फरमाता कि वल अस्र, अल्लाह फरमाता जमाने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान जरूर घाटे में है। अल्लाह क्या फरमाता कि बेशक इंसान जरूर घाटे में है। आज हम है कि थोड़ा बहुत पैसा कमाने तो हम सोचते हैं हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है, हमसे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं है। पैसे वाला तो कह सकते मगर कामयाब नहीं कह सकते, क्योंकि पैसा कमाना कामयाबी नहीं है। अल्लाह फरमाता कि बेशक जरूर इंसान घाटे में है। अब अल्लाह तबारक व ताला आगे क्या फरमा रहा है, फायदे में कौन है? अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहाती, और अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक़, यानी अल्लाह तबारक व ताला चार लोगों को फरमा रहा है कि ये कामयाब है। उनमें से पहला क्या? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहाती, और अच्छे काम किए, व तवासौ बिल हक़, और हक की ताकीद की, व तवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत की, यानी सब्र किया, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने इन चार लोगों का जिक्र किया गया है। कौन फायदे में है? ईमान लाने वाले फायदे में है, ईमान लाकर अच्छे काम करने वाले, हक की ताकीद करने वाले, और सब्र करने वाले। ये चार लोग कामयाब है, वरना अल्लाह फरमाता है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान जरूर घाटे में है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला के घर को छोड़कर कामयाबी ढूंढने वाला तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी जो मिलेगी अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ से मिलेगी। आप वक्त पर नमाजों को अदा करते रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है मेरे बंदे में, वहां से तुझे रिज्क अता करूंगा जहां से तू सोच भी नहीं सकता, गुमान भी नहीं कर सकता। फिर अगला कलीमा है अल्लाह अकबर, तर्जमा इसका वही है, अल्लाह बहुत बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई और हुजूर की रिसालत की बातें हैं। तो उसी अमेरिका ने इजाजत दी है कि अब अजान माइक से ही दी जाएगी, और रमजानुल मुबारक में मगरिब की अजान माइक से दी जाएगी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हालांकि हमारे हिंदुस्तान में माइक से अजानें दी जाती हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम ममालिकों के अंदर जहां जहां माइक से अजान देने की रोक लगा दी है, तो माइक से ही अजान देने की जल्द इंशाअल्लाह इजाजत हर मुल्क में मिलने वाली है। क्योंकि जहां तक अजान की आवाज जाती है वहां तक शैतान दूर भागता है। क्योंकि अजान एक ऐसे अल्फाज है कि अगर इंसान परेशान है, परेशानी में अजान पढ़ दे, गुस्से के वक्त अजान पढ़ दे, तो अल्लाह तबारक व ताला उस अजान के सदक़े उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, अजान से बहुत सारे फायदे हैं।